मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू स्टडी करते हैं। सो दैट समेशन ऑफ एस एन का फार्मूला प्रूफ करते हैं। एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसको प्रूफ करते हुए a को सपोज करते हैं फर्स्ट टर्म। लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। तो देन सम एस एन हमारा सम है nth टर्म का। एस एन इक्वल तो फर्स्ट टर्म, अब इसमें फिक्स्ड वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस d प्लस करते जाते हैं। ये सेकंड टर्म, इसी तरह 2a प्लस 2d थर्ड टर्म, और nth टर्म जो होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a फर्स्ट टर्म से स्टार्ट है और nth टर्म तक है, तो a का समेशन हमारा na होगा, na। इसी तरह d जो हमारा है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले में 0, दूसरे में d, सेकंड में 2d, फोर्थ में 3d, इसी तरह लास्ट वाले में n माइनस 1 इंटू डी। अब इनमें से d कॉमन लेने पर, na प्लस d कॉमन लेने पर, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1। अब जो 1 की काउंटिंग हो रही है वो सेकंड टर्म से हो रही है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका जब हम समेशन करेंगे तो na प्लस समेशन n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने फार्मूला पढ़ा है समेशन n इक्वल n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब हम n की जगह n माइनस 1 रखते हैं, n माइनस 1। तो जब n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n अपॉन में n बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करते हैं, तो na प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। अब इसमें 2 एलसीएम लेते हैं और n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन और 2 एलसीएम। जब एलसीएम 2 लेंगे तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एस एन का हमारा जनरल फार्मूला गिवन हुआ, जो कि हमें शो करना था। एस एन इक्वल हैंस प्रूव। अब क्वेश्चनों में हमें 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म आर इन AP गिवन होगा, तो उस कंडीशन में यदि नंबर ऑफ टर्म 3 है तो हम उस कंडीशन में 3 टर्म a माइनस डी a प्लस डी सपोज करेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी d होगा 3 टर्म्स के लिए। इसी तरह नंबर ऑफ टर्म्स यदि 4 गिवन है तो हम 4 टर्म अपनी तरफ से a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d यानी कॉमन डिफरेंस 2d सपोज करेंगे। a माइनस 3d फर्स्ट और लास्ट, a माइनस d सेकेंड और थर्ड। इसी तरह नंबर्स ऑफ टर्म यदि 5 टर्म्स AP में गिवन हैं तो उस समय 5 टर्म्स हम a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d यानी कॉमन डिफरेंस d होगा। यहाँ a इधर माइनस, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। यहाँ पर d माइनस, यहाँ d प्लस, यहाँ पर 2d माइनस, यहाँ 2d प्लस। इस तरह हम 3 टर्म, 4 टर्म यदि 5th टर्म गिवन हो तो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इन कंडीशनों को सपोज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज -3। थ्री नंबर्स AP का सम -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द नंबर्स। तो अब हमें थ्री नंबर्स इन AP में गिवन है और इसकी 2 कंडीशन गिवन है। तो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। तो देन थ्री टर्म a माइनस डी a प्लस डी आर इन AP। तो फर्स्ट कंडीशन तो अब इन तीनों टर्म को सम करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो इसका सम हमें -3 गिवन है। तो d से d कैंसिल, 3a इक्वल -3। तो 3 से 3 कैंसिल, a इक्वल -1। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब इनकी प्रोडक्ट दी हुई है 8। फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी इक्वल 8। अब a की वैल्यू -1, a की वैल्यू माइनस, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायरिंग का फार्मूला इनटू a यानी -1 इक्वल 8। अब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर -8 के इक्वल a स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं एक बार फिर। तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल -8। ये 1 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 9, माइनस से माइनस, डी इक्वल +-3। अब हमें a भी गिवन हो गया और d भी गिवन हो गया। तो अब हमारे थ्री टर्म्स a माइनस डी, a हमारा -1 और d हमारा +3। इसी तरह -1, तो फर्स्ट टर्म हमारा -1 है, -1 माइनस डी यानी मैंने +3 लिया, -1 +3। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -4 और थर्ड टर्म 2। तो ये हमारा पॉजिटिव लेने पर, इसी तरह हम d इक्वल -3 के लिए भी a माइनस डी, a प्लस डी गिवन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो सम हमें 20 दिया हुआ है और उन 4 टर्म का स्क्वायर का सम 120 है। तो हमें 4 नंबर्स इन AP में गिवन है। तो सबसे पहले लेट a be the first term and small d be the common difference तो then 4 term, then suppose 4 term a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d are in AP। तो then
फर्स्ट कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन 4 टर्म का सम a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d सम हमें 20 दिया हुआ है। तो 3d से 3d d से d कैंसिल, तो 4a इक्वल 20, तो a इक्वल 5। तो हमें फर्स्ट टर्म 5 गिवन हुआ। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका सभी का स्क्वायर का सम, यानी फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकंड टर्म का सम प्लस थर्ड टर्म का सम प्लस फोर्थ टर्म का सम इक्वल 120। अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से जो ट्वाइस आएगा माइनस का 6ad आएगा। यहाँ से भी जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो प्लस का 6ad होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी a स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ से जो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad आएगा होल स्क्वायर ओपन करने पे। इसी तरह यहाँ पर a प्लस d का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्लस का 2d आएगा। तो अब हमारे पास जो होल स्क्वायर आ रहा है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। अब इसका ट्वाइस इसके ट्वाइस से कैंसिल, इसका ट्वाइस इसके ट्वाइस से कैंसिल। अब a स्क्वायर 1 2 3 4 टाइम्स, यानी 4a स्क्वायर प्लस 10 और 10 ये 20d स्क्वायर इक्वल 120। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, a की वैल्यू हमें पता है 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा हमारा, प्लस 20d स्क्वायर इक्वल 120। तो ये 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 20 से 20, तो d हमारा प्लस माइनस 1 गिवन हो जाएगा। अब हम इसके 4 टर्म हमें गिवन करने हैं, 4 टर्म। तो 4 टर्म जब हम गिवन करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 5 है इफ़ d इक्वल 1, तो d इक्वल 1 लेते हैं तो a माइनस 3d 5 माइनस 3d 1। इसी तरह सेकंड टर्म a माइनस 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 होगा। इसी तरह a माइनस d यानी 3, अब a प्लस d यानी 3 प्लस हो जाएगा, a प्लस 3d यानी 15। तो अब हमारा जो फर्स्ट टर्म यहाँ से गिवन हुआ -10 और यहाँ से 2 और यहाँ से 8 और यहाँ से 20, तो आर इन AP। तो ये 4 टर्म हमारे गिवन हुए। इसी तरह d इक्वल -1, a इक्वल 4 5 और d इक्वल -1, a इक्वल 5 d इक्वल -1 करके हम सेकंड आंसर भी गिवन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 224 and the largest number is 7 times the smallest. Find the numbers। हमें उस कंडीशन में 3 टर्म्स इन AP में गिवन करना है, जबकि 3 नंबर्स का की प्रोडक्ट 224 है और लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का 7 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम लेट
ए माइनस डी ए प्लस डी आर इन ए पी। तो देन फर्स्ट कंडीशन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं कि तीनों की प्रोडक्ट करनी है हमें। ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल है 2 2 4। तो इससे हमें ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 2 2 4 इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट नंबर हमारा है ए प्लस डी, ये 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ए माइनस डी है। इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस डी इक्वल 7 ए माइनस 7 डी। अब हमारा ए इस साइड में यानी 6a, 7d लेफ्ट में यानी 8d, d इक्वल 8 अपॉन में आके 6/8 यानी 3a/4 इक्वेशन 2। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो विद द हेल्प इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 वी हैव ए स्क्वायर माइनस यानी d का स्क्वायर 9a स्क्वायर बाई 16 इक्वल 2 2 4। अब ये 16 एलसीएम लेते हैं और ए स्क्वायर बाहर कॉमन, तो ए की क्यूब। जब 16 एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 यानी 7/16 इक्वल 2 2 4। अब हम ए क्यूब इक्वल 2 2 4 इंटू 16/7। अब इस 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 21 इंटू 16। तो अब हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू 32 इंटू 16। तो इसको हम अब 2 की मल्टीप्लाई 32 से करते हैं तो 64 इंटू 8। तो ए इक्वल, ये तो हमारा 4 का क्यूब है और ये हमारा 2 का, तो ए इक्वल 8। तो ए की वैल्यू हमें 8 गिवन हुई। अब ए की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2। तो 2 से d इक्वल 3 इंटू 8/4। तो d की वैल्यू हमारी 6 गिवन हुई, a की वैल्यू 4। तो इस तरह हमारे 3 टर्म जो गिवन होंगे, 3 टर्म्स गिवन होंगे। a की वैल्यू हमारी 8 है, 8 माइनस 6 a यानी 8 प्लस 6। तो हमारा फर्स्ट टर्म गिवन हुआ 2, सेकंड टर्म गिवन हुआ 8, ये हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 4, द PTH टर्म ऑफ एन AP इज A एंड QTH टर्म इज B सो दैट द सम ऑफ इट्स P प्लस Q टर्म इज P प्लस Q बाई 2 इंटू A प्लस B प्लस A माइनस B अपॉन P प्लस Q। तो हमें यहाँ पर सम ऑफ P प्लस Q टर्म का ये सम गिवन करना है। इस क्वेश्चन में हमें PTH टर्म A गिवन है, QTH टर्म B गिवन है। तो दो इक्वेशनों को बनाएंगे, एक बार PTH टर्म गिवन करेंगे, एक बार QTH टर्म गिवन करेंगे। फिर क्वेश्चन के अनुसार फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशनों को प्लस करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट
first term and small d be the common difference. तो देन फर्स्ट कंडीशन, पहले फार्मूला अप्लाई, टी एन इक्वल कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म यानी पी टी एच टर्म हमें टी पी इक्वल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो ये टी पी हमें स्मॉल ए गिवन है, तो ये इक्वेशन 1। इसी तरह अब टी क्यू यानी बी टर्म गिवन है, तो हम एन की जगह क्यू माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन गिवन हुई। अब इन दोनों इक्वेशनों को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करने पर a माइनस बी, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस स्मॉल डी। तो d से d कैंसिल, यहाँ से d कॉमन लेकर a माइनस बी अपॉन a माइनस डी अपॉन पी माइनस क्यू। तो इस तरह ये हमारा स्मॉल d की वैल्यू गिवन हुई। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बोथ इक्वेशन को एडिंग करते हैं a प्लस बी के कारण। तो a प्लस बी जब एडिंग करेंगे तो a और a मिलके 2a, इस d की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पी डी माइनस डी प्लस क्यू डी माइनस डी। एक माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, a प्लस बी प्लस स्मॉल डी इक्वल 2a प्लस, इन तीनों में से d कॉमन लेते हैं, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इस तरह हमें ये वैल्यू गिवन हुई। अब यहाँ स्मॉल d की वैल्यू हम पुटिंग कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू इक्वल 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह हमने ये वैल्यू जो क्वेश्चन का प्रूफ था उसकी वैल्यू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी गिवन हुई। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार सम ऑफ एस पी प्लस क्यू इक्वल पी प्लस क्यू बाई 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब मैंने यहाँ पर n/2 था तो n की जगह p प्लस क्यू टर्म का हमें सम गिवन करना है। अब इसकी पूरी हमने वैल्यू गिवन कर ली है, तो इसको मैं इक्वेशन 3 मानता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल पी प्लस क्यू बाई 2, तो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें जो गिवन हुई a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को माइनस किया था, इन दोनों इक्वेशनों को माइनस किया था, तो पी डी माइनस क्यू। तो यहाँ पर बेटा माइनस पी माइनस क्यू है, तो यही हमें शो करना था। द इंसर्ट ऑफ अर्थमेट्रिक मीन। अब कुछ टर्म हमें, जैसे nth टर्म हमें a1 a2 a3 an टर्म हमें गिवन होंगे, उसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल b दे दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा a1 a2 सोन an bn टर्म है वो अर्थमेट्रिक मीन है। तो 2 क्वांटिटीज इनके बीच में, यानी फर्स्ट और लास्ट में 2 क्वांटिटीज a एंड b गिवन है, तो देन a
A1 A2 एंड सो ऑन AN कोमा B इज NAP। तो ये हमारा A से लेके B तक जिसमें N इंसर्ट टर्म है, ये टोटल मिला के N+2 टर्म हो जाएंगे। हमने सपोज किया कि D हमारा कॉमन डिफरेंस है इस AP सीरीज का, तो उस कंडीशन में हम Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू D। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है स्मॉल a है, Tn यानी लास्ट टर्म B है, और n जो होगा हमारा टोटल टर्म n तो ये है हमारे पास 1 और 2, ये 2 टर्म ये हो गए, तो टोटल टर्म n+2 A1 से लेके AN तक n है, और फिर 2 टर्म फर्स्ट एंड लास्ट A एंड स्मॉल b है, तो टोटल n+2 हो गया। तो इस n की जगह n+2 -1 इंटू D, तो B माइनस A इक्वल n+1 इंटू D। तो यहाँ से D की वैल्यू B माइनस A अपॉन n+1। तो इस तरह फर्स्ट टर्म A1, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो A प्लस D होगा। A हमें गिवन है, D हमें पता है, B माइनस A अपॉन n+1। तो ये हमारा A1 होगा। इसी तरह हमारा A2 A प्लस 2D, तो A प्लस 2D की वैल्यू हमें पता है B माइनस A अपॉन n+1। इसी तरह A3 यानी जो इंसर्ट टर्म है थर्ड टर्म हमारा A प्लस 3D के इक्वल होगा, A प्लस 3D की वैल्यू पुट करने पर। इसी तरह A प्लस स्मॉल n D, तो A प्लस स्मॉल n D की वैल्यू हमें गिवन की है हमने। तो इस तरह हम टोटल इंसर्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड nth टर्म गिवन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। हमें इस क्वेश्चन में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 और 19। तो अब हम क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले लेट A1 A2 एंड A3 be the arithmetic mean between 3 and 19. तो then series 3 A1 A2 A3 19 are in AP। तो ये हमारी AP बन गया। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, लास्ट टर्म Tn यानी L हमारा 19 है, टोटल टर्म 1 2 3 4 5 3 टर्म हमें इंसर्ट करने हैं, 2 टर्म गिवन है, तो 3 प्लस 2 यानी 5 टर्म हमें गिवन है। अब Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू D का फार्मूला यूज करते हैं। Tn हमें 19, A हमारे पास 3 गिवन है, और n हमारे पास 5th यानी 5 - 1 इंटू D। तो ये हमारा 16 इक्वल 4D। तो यहाँ से D की वैल्यू हमें 4 गिवन हुई। अब A1 हमारा ये फर्स्ट टर्म यानी A प्लस D, A हमें गिवन है कितना 3 प्लस 4 यानी 7, तो फर्स्ट टर्म जो इंसर्ट करना था वो 7 है। इसी तरह A2 A प्लस 2D, A हमारे पास 3 2 इंटू 4
यानी 11, सेकेंड टर्म हमें जो गिवन हुआ 11, इसी तरह A3, A प्लस 3D, A प्लस 3 इंटू A की वैल्यू हमारी गिवन है 3 और D की वैल्यू है 4, तो यानी 15। तो अब हमें जो A1, A2, A3 गिवन हुआ 7, 11, 15 आर इन AP, तो दैट इज हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अर्थमेट्रिक मीन बिटवीन 7 एंड 13। इसी तरह सेकंड पार्ट x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हिंट्स, जब भी हमें अर्थमेट्रिक मीन गिवन करना हो, अर्थमेट्रिक मीन, तो हम दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर सपोज करो कैपिटल A बी द अर्थमेट्रिक मीन, तो देन A कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP, तो देन कैपिटल A माइनस A स्मॉल b माइनस कैपिटल A, तो इस माइनस A को लेफ्ट साइड में लाने पर 2A, इस स्मॉल a को राइट साइड में ले जाने पर प्लस b, तो इस तरह A हमारा जो गिवन होगा A प्लस b बाई 2, तो ये हमारा अर्थमेट्रिक हो गया। इसको हम किसी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2, 4, 6 हमारा AP सीक्वेंस है, जो हमारा ये 4 होगा 2 प्लस 6 बाई 2, यानी फर्स्ट एंड थर्ड को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये सदैव इक्वल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, लेट कैपिटल A बी द अर्थमेट्रिक मीन, तो हमारा जो अर्थमेट्रिक मीन होगा x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 2, यानी y से y कैंसिल, 2x अपॉन 2, तो इसका x हमारा अर्थमेट्रिक मीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 6 टर्म हमें इंसर्ट करने हैं, तो टोटल टर्म हमारे 8 हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 15 हो जाएगा और लास्ट टर्म हमारा -13 हो जाएगा। इस तरह जो फार्मूला मैंने बताया वो डायरेक्ट अप्लाई करके A1 से लेके A6 तक गिवन कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन कर लेंगे। n की वैल्यू 22 गिवन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।